मुफ्ती साहब, आप ये बात को आपने वापस लो और इस शहर के लोगों से माफ़ी मांगो। आपको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये शहर के अंदर 1,17,000 वोट हर बिरादरी के लोगों ने आपको दिया था। अगर आप इस बिरादरीवाद की बात करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है, ये एकदम गलत बात है। आपकी ज़बान से तो ये बात निकलती। अगर एक आदि जंगली आदमी ये बात बोलता था ना, तो आदमी बोल देता था शहर का कैसा है, ये ऐसे ही लोग हैं ये बात करने वाले। मेरे के आलिम दीन है आप, आपके मुंह से ये बात हमें अच्छी भी नहीं लगती, न लगी न लगेंगी। आपने कौन से अंसारी बिरादरी को नौकरी दी है, मुझे एक तो बता दीजिए आप। बिरादरी की 19 तारीख जुमा के रोज तिलक भवन दादर में एक मीटिंग नाना पटोले साहब की सदारत में महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला जी, पृथ्वीराज चौहान, आरिफ नसीम खान साहब, बाला साहब थोरात और पार्टी के तमाम नेतागण, सभी नए नवेले खासदार, महाराष्ट्र से तमाम पार्टी के अध्यक्ष लोग वहाँ पर हाजिर थे। पार्टी ने सभी को वहाँ पर बुलाया था कि भाई जिन जिन लोग ख्वाहिशमंद है वो अपना रिज़ा फॉर्म दाखिल करें। मैंने भी मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी का सदर होने के नाते मैंने भी टिकट की मांग किया और पार्टी से पहले से मेरी गुफ्तगू शुरू थी। पार्टी ने मुझको कहा कि हर हाल में आपको यहाँ से टिकट दिया जाएगा, आप अपनी तैयारी कर लें। आज मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती महाराष्ट्र के अंदर खासदार की, और कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर, कार्यकर्ता, वोटर के हौसले बुलंद है महाराष्ट्र के अंदर। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त तो महाविकास आघाड़ी की सरकार होगी, और मालेगांव शहर ने अल्लाह ने अगर मुझे अगर नुमाइंदगी दी मालेगांव शहर के लोगों ने, तो मैं आने वाले वक्त के अंदर सरकार के अंदर रहूँगा और इस शहर का चेहरा मोहरा तब्दील करने के लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा। रहा सवाल इलेक्शन को, इलेक्शन के जैसा लड़ना चाहिए। मैंने हमारे शहर के एक नेता, उन्होंने जो बयान दिया, मैं इस बयान की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर अब जात बिरादरी का राजकारण खत्म हो चुका। ये ज़माना था, और मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ के लीडरान को खास तौर पे कि आप लोग क्यों इलेक्शन आता जब भी आपको बिरादरी जात नज़र आती है, ऐसे आड़े दिन क्यों नहीं नज़र आती। मैं दोनों पार्टी के लीडरान से पूछना चाहता हूँ, और आजी और माजी के आमदार से, कि जब इलेक्शन की ये हमेशा इन्होंने जात बिरादरी का राजकारण किया, आज फिर कल मैंने जो चैनल के ऊपर देखा, मैं काबिल मजम्मत है इस बात की कि उन्होंने कहा कि भाई अंसारी बिरादरी की वोट काटने के लिए किसी शख्स को खड़ा किया जा रहा है। कल को तो यही बोले जाएगा इधर से भी कि भाई शेख आसिफ को वोट काटने के लिए एजाज बेग को खड़ा किया जा रहा है। ये शहर की वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। अवाम अभी शहर से इसको पसंद नहीं करती। अवाम मालेगांव शहर की अवाम अब बेटी व्यवहार कर रही है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की बिरादरी के अंदर, और यहाँ के लीडरान वही चीज़ के ऊपर फिर वापस जाते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यहाँ के लीडरान से कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कौन सी बिरादरी के लोगों को कितनी नौकरी दी गाँव के अंदर, कितने लोगों को, बच्चों को रोजगार से लगाया। आज इक्तदार के ऊपर अगर मुफ्ती साहब है तो कितने बच्चों को आपने टेंडर दिया, गरीब के बच्चों को, कि भाई आप टेंडर ले लीजिए, काम करिए। आपने तो करोड़ों रुपये का काम बताया, शहर के अंदर 365 करोड़ रुपया लाया। अगर 50-50 लाख रुपए का भी काम डिवाइड करेंगे तो 700-800 लोग कम से कम रोटी रोजगार का जरिया बन जाएंगे, 2-5-10 लाख रुपए की रोटी रोजी अपनी कमा सकेंगे। ये बोलते 366 करोड़ रुपया मैंने लाया, तो 366 करोड़ रुपए का हिसाब तो इनको देना भी है आने वाले असेंबली के चुनाव में। मैं खास तौर पे शहर की आवाम से अपील करूंगा कि इनके झांसे में अब आने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक चीज का तज़ाकरा करता हूं, फिर आज आपके चैनल से बोल रहा हूं, इन दोनों लीडरान ने सिर्फ यही बोलना चाहिए कि आज जो शहर की आवाम परेशान है, आपने प्राइवेट बिजली कंपनी मालेगांव शहर के अंदर लाया था, इसका हल का मसला क्या। रोज बरोज ये आते, पब्लिक को इतनी तकलीफ देते, कई बिल बढ़ा के देते, कई वो लोग का मार देते। अब यहाँ का बुनकर परेशान है, यहाँ का छोटा मोटा घर का ये लोग परेशान है। पावर लूम के अंदर 2-2 4-4 लूम जिनके, आज वो लोग परेशान है। इनके पास जाओ, एक लेटर तैयार रहता, ये दे देते लिख कर, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। 2-5% इनके लेटर के ऊपर कम होता।
और इनके जो हफ्ते चालू है पावर हाउस से, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि दोनों आजी और माजी के लीडरान के हफ्ते चालू है पावर हाउस से, इसके लिए ये पावर हाउस के खिलाफ में कभी एमपीएसएल कंपनी को बोलते नहीं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा आने वाले असेंबली के अंदर, आपने अगर चुन के दिया तो एक नंबर के ऊपर हम यहां से जो पावर एमपीएसएल कंपनी है, पावर बिजली कंपनी को आपके ताउन और आपकी मदद से इसको यहां से भगाने का काम मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी के सदर एजाज बेग साहब अगर नुमाइंदगी दिए तो एमएलए की हैसियत से सबसे पहला काम इनको शहर से भगाना रहेगा। 5% पानी पट्टी हमारे शेख आसिफ साहब जब मेयर थे 2003 से लेकर तो आज 2024 आगे 105% पानी पट्टी बढ़ चुकी है। बाकी इनको कभी अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया कि भाई ये शहर के अंदर गरीब बहुत परेशान रहता, इन्होंने कभी ये सोचे नहीं कि भाई इसको ठहराव कर दिया जाए। इन्होंने 5 साल राज किए। इनके वालिद मरहूम शेख रशीद साहब मेयर थे, इनकी वालदा मोहतरमा ताहिरा मैडम साहिबा मेयर थी। अगर ये चाहते तो 5 साल पहले नल पट्टी का जो है 5% जो हर साल वाड़ होती थी, इसको रद्द करके गवर्नमेंट के अंदर ठहराव भेज देते थे। बाकी इनको शहर के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। जब इलेक्शन आता, जब नए नई चीज़ लाते, नए नया प्रोपगंडा लाते। इन्होंने शहर को क्या दिया, ये शहर की आवाम इस वक्त तुमसे पूछने वाली है। अवैसी साहब ने इस शहर के अंदर वादा करके गए थे कि मैं आने वाले वक्त के अंदर एक हॉस्पिटल बना के दूंगा। आज तक के हॉस्पिटल तो बहुत किनारे रह गए, वो खुद 5 साल से मालेगांव नहीं आए। अभी एक नई स्कीम लॉन्च हुई, हमारे माजी आमदार शेख रशीद साहब ने अभी लाए। यानी ये बेवकूफ़ बनाने के धंधे इनके बंद होते नहीं। अभी मस्जिद, मदरसे, पावर का बिल इन्होंने भी एक लाया। अभी मैंने थोड़ा सा इनका देखा, अभी जाता कि इनको काम 5 साल 7 महीने से घर पे दे सबके सब, 8 महीने से अभी 4 महीना हुआ निकल गए घर के बाहर। तो अवाम क्या ये सब देखेंगी नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर क्या अवाम के ऑटो का सौदा करने के लिए 2 और 500 रुपए का सौदा करने के लिए ये समझते कि हम अवाम को पैसा दे देंगे, अवाम वोट दे देंगे? ऐसा है क्या? अवाम अब बहुत होशियार हो चुकी है। अवाम देख रही है कि 5 साल किस तरीके से उन्होंने तकलीफ के अंदर गुजारा। शहर पूरा खंडर हो चुका था, आज पूरा शहर तकलीफ के अंदर है। आज इनको हिसाब देना है। मैं फिर मुफ्ती इस्माइल साहब की वो बात की मजम्मत करता कि जिन्होंने जात बिरादरी के राजकारण को वापस हवा देने का काम शुरू किया, ये राजकारण के अंदर इनको नहीं देना चाहिए। मुफ्ती साहब तुम भूल रहे, 1,17,000 वोट दिलाने के अंदर हमारे जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मालेगांव शहर का एक वार्ड, और इतना अजीम वार्ड है जहाँ से एजाज बेग आज नुमाइंदगी करता है, यहाँ पर अंसारी बिरादरी की 80% वोट है। अंसारी बिरादरी मुझको वोट देती है क्योंकि मैं काम करता हूं। ये शहर काम को पसंद करता है, इरादरी बिरादरी को पसंद नहीं करता हूं। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप लोग जात बिरादरी साइड के रिश्ता भी करने लगे। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है। आने वाला वक्त तो कल इनको दोनों को हिसाब चुकाएगा। मैं शहर की आवाम से यही अपील करूंगा कि जो कभी रोड के ऊपर नहीं आए, आज 4 साल 8 महीना 9 महीना हो गए, आखिरी 3 महीने के अंदर निकल गए और इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश कर रहे, और जिन्होंने 5 साल पूरा राज किया, ये शहर को कुछ नहीं दिया। बकरीद के ऊपर आप देख लो कितनी तकलीफ हुई। मुफ्ती साहब आपको तो शर्म से डूब के मरना चाहिए कि मालेगांव शहर के अंदर भैंस भी पकड़ के पुलिस ने लोग ने लेकर गए। भैंसों की तोड़ी हुई हाईवे के ऊपर आपने एक लफ्ज तो बोला होता कि भाई ये मेरा त्यौहार है, मेरी कौम के लिए तुम लोगों को कम से कम कहीं ना कहीं आग बंद करना चाहिए। तुमने आज तक कभी डिपार्टमेंट के लोगों को बोले? आज तक कभी नहीं बोले। हम आने वाले वक्त के अंदर हर हाल में इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। ये शहर का नुमाइंदगी के लिए हक है हमें। हमने 25 साल से शहर के अंदर काम किया है और लोग बदलाव चाह रहे हैं, और ये बदलाव आने वाले वक्तों के अंदर कायम रहेगा। आप ये बात को अपनी वापस लो और इस शहर के लोगों से माफ़ी मांगो। आपको माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि ये शहर के अंदर 1,17,000 वोट हर बिरादरी के लोगों ने आपको दिया था। अगर आप इस बिरादरीवाद की बात करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है, ये एकदम गलत बात है। आपकी जबान से तो ये बात नहीं करती। अगर एक आदि जंगली आदमी ये बात बोलता था ना, तो आदमी बोल देता था शहर का क्या चले, ये ऐसे ही लोग हैं ये बात करने वाले। मेरे के आलिम दीन है आप, आपके मुंह से ये बात हमें अच्छी भी नहीं लगती, न लगी न लगेंगी। आपने कौन से अंसारी बिरादरी को नौकरी दी है, मुझे एक तो बता दीजिए। आप बिरादरी की बात करते, बिरादरी की वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये बिरादरी आपसे ही पूछेंगी। और आपके जो करतूत है ना, अभी करतूत तो 1 2 जलसा और 4 जलसा ये सब, और अभी बंद करो धंधे, समझे क्या? और आप एजाज बेग भी जब बोलने के ऊपर आएगा ना, तो आपकी असलियत जो है ना पूरी रोड के ऊपर लाएगा। आपको माफ नहीं करेंगे शहर की आवाम। आपके जो काले करतूत है ना, ये भी रोड के ऊपर लाएंगे इंशाअल्लाह।